अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर केमिस्ट्री क्लास। सेकेंड चैप्टर कंटिन्यू है। आज हमने टॉपिक करना है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी से पहले मैं आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो पढ़ा चुकी हूँ। उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, उन डिफेक्ट्स को नज़र में रखते हुए बोहर जो है साइंटिस्ट है, इसने एक नया एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया। इसने जो है किसको एज अ बेस लिया था? मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी को जो है एज अ बेस लिया और इसी से जो है वो इसी को जो है स्टडी करते हुए एटम का नया मॉडल प्रेजेंट किया। जैसा कि हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू बोहर ऐसा नहीं है। ठीक है, बोहर अकॉर्डिंग टू बोहर एटम डज नॉट emit और absorb energy continuously. But energy is quantized. Quantized का क्या मतलब है? In the packet form, जिसमें एनर्जी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। ठीक है, ये क्वांटाइज का मीनिंग है। तो इलेक्ट्रॉन जो है जब मूव करता है तो वो फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट में मूव करता है। जैसे वो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी 2 है तो वो 2 ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसकी एनर्जी 2 होगी। अगर उसकी एनर्जी 3 है तो वो जिस ऑर्बिट की एनर्जी 3 है ये वाला इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट। सबसे पहला क्या है? द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ टिनी न्यूक्लियस। जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या है? एक छोटा सा उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट। और इस ऑर्बिट का जो है वो रेडियस क्या होता है? आर। मैं जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप जो है प्रॉपर पॉइंट्स जो हैं अपनी बुक के पेज नंबर 33 पर देख लीजिएगा। सेकंड है ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड। थर्ड वन, as long as electron remain in a orbit, जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रहेंगे वो एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज़ नहीं करेंगे। एनर्जी डू नॉट एब्जॉर्ब और रिलीज। एनर्जी कब रिलीज और एब्जॉर्ब होती है? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर। एनर्जी अगर एक इलेक्ट्रॉन है ये एक ही उसमें रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी। एनर्जी कब रिलीज़ होगी या एब्जॉर्ब होगी? जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ऊपर वाले ऑर्बिट में या ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में। जब जो है जंप करता है लोअर साइड पे, नीचे वाली साइड पे, एनर्जी क्या होगी? रिलीज़ होगी। और जब जंप करता है
अपर ऑर्बिट की तरफ, तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। और इस जंप के दौरान जो एनर्जी चेंज आता है उसको किससे शो करते हैं, डेल्टा ई से, दैट इज़ इक्वल टू ई माइनस E1 एंड एच वी। एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, और वी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इसकी प्रॉपर वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, मतलब जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है फिक्स होगा उसी में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेंगे, किसी और में रिवॉल्व नहीं करेंगे। जो उनको फिक्स कर दिया गया है उसी में करेंगे। और एंगुलर मोमेंटम को शो करते हैं mvr NH/2π। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। और जो इससे जो है हमें क्या एक्सप्लेन हुआ, एटम का स्ट्रक्चर के इस फर्स्ट टाइम जो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल में बताया गया था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट के, अगर इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है कौन, इलेक्ट्रॉन्स।